फिर अगे होर अगे होर अगे होर चलते जाओ। वसीम साहब आगे पेनल्टी है छोले भटूरे की। अगर शर्माओगे तो शेयर बाजार छड़ दे हो। दोस्तों मानना पड़ेगा क्या जबरदस्त एंट्री थी वसीम साहब की। भाई साहब रॉक स्टार सुपर स्टार टाइप की एंट्री थी, स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन वाली एंट्री थी, मानना पड़ेगा। अच्छा वसीम साहब की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त थी। भाई साहब कुछ भी बोलते तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते थे शेयर छोड़ दो पहाड़ हिल जाए। और उनकी जो भी वक्तव्य होते थे तो उनको तो कट करके पूरे सोशल मीडिया में रील्स बना के वसीम साहब ने दिए 3 जबरदस्त स्टॉक, मल्टी बैगर की गारंटी, अगले 3 महीने में 3 गुना होने की क्षमता, वसीम साहब ने कहा जबरदस्त शेयर भागेगा। इस तरह के थंबनेल्स और चीजें आपको देखने को मिल जाती थी। और वसीम साहब का कहने के तरीके भी जबरदस्त थे, लेकिन तरीके शायद सेबी को ज्यादा पसंद नहीं आए। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। और सेबी ने बैठा दी जांच, शब्द पे ध्यान देना, जांच, यानी अभी इन पे इंक्वायरी चलेगी। सेबी का कहना है वसीम साहब शायद मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे थे। आप जानते हो ये पहले आईएफएल सिक्योरिटीज और भी पहले कई सारी कंपनी से एसोसिएटेड रह चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये आरोप लगा आईएफएल सिक्योरिटीज ने कहा हम नहीं जानते भाई साहब, हम नहीं जानते। लेकिन जैसे ही ये आरोप लगे उन्होंने कहा नहीं अब हमारा वसीम साहब से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी तबीयत खराब थी, हमने तो कह दिया कि आप छुट्टी ले लो, अब घर पे रहो, अब हमारा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बचा नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था 30 जून को आई थिंक, और उन्होंने पहले ही एक्सपायर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। सेहत कहाँ की अच्छी नहीं है, बॉडी की या बैंक अकाउंट की, या होने वाली सेहत अच्छी नहीं है, क्योंकि सेबी जरूर बैंक अकाउंट पे फाइन लगा देगी अगर किसी भी तरह के सबूत पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जांच चल रही है, लेकिन सेबी की जब जांच भी आती है ना, आप बिल्कुल मेक श्योर करो, सेबी जब किसी पे भी जांच करती है ऐसे अंधाधुंध नॉर्मल पुलिस वाली नहीं करती है। सेबी के पास पुख्ता सबूत होते हैं। नहीं मानते हो? आओ देखा जाए सेबी के इतिहास। इस बुल रन में अगर आप देखो सेबी ने क्या जबरदस्त काम किया है। सबसे पहले जी बिजनेस में आने वाले मल्टीपल एनालिस्ट पर क्या कार्रवाई की थी। उस समय भी जब ऑर्डर आया था सेबी ने इतनी जबरदस्त जांच की थी और 7.5 करोड़ का फाइन लगाया था। आपने सुना होगा सिमी बॉमिक, नॉन स्टॉप शेयर्स, हिटमैन हिमांशु, पता नहीं किस टाइप के लोग आते थे जो कि आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करते थे, उन पे सेबी ने हमला किया। अच्छा जी बिजनेस पे करने के बाद वो मूव ऑन किए हमारे सीएनबीसी पे तो पहले ही आई थिंक हेमंत गाय को पकड़ा था, उसके बाद प्रदीप पांड्या का भी केस हुआ था, उस पर फाइनल ऑर्डर जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो आप देखोगे सेबी क्या जबरदस्त काम कर रही है। अब जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, अगर वो किसी भी तरह का गलत कार्य करते हैं तो सेबी जब जांच बैठाती है ना, मान के चलो कि उनके पास सबूत पहले से होते हैं। ऑब्वियसली वसीम साहब पे भी अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया तो उनके पास कुछ तो सबूत होंगे, तभी आरोप लगाए गए हैं। और वसीम साहब जिस टाइप के कॉन्फिडेंस से कहते थे और जितने एक दिन में मल्टी बैगर वो डाल देते थे, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सारे मल्टी बैगर पता है? अगर इतनी मल्टी बैगर तो हमारा पूरा स्टॉक मार्केट ही मल्टी बैगर हो जाएगा। अच्छा एक और बात है भाई साहब, एंट्री देखी है आपने बिजनेस न्यूज चैनल पे? बिजनेस न्यूज चैनल तो अलग चलते हैं भारत में, बिजनेस न्यूज चैनल को तो देख के लगता है सर्कस चला रहे हैं भाई साहब। भंगड़ा छोले भटूरे की बातें चल रही है बिजनेस न्यूज चैनल में, मतलब आम आदमी को बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। जो सोचो पहले हम लोग कहते थे सीरियल देखते हो, अब ये बिजनेस न्यूज चैनल्स, बिजनेस चैनल नाउ के एक सीरियल चला रहे हैं जहां पे मतलब गजब नौटंकी चल रही है, गजब नौटंकी चल रही है। कुछ भी करते हैं टीआरपी के लिए और फिर चिल्लाते हैं हम नंबर 1 है, तुम नंबर 1 2 हो, मैं नंबर 3 हूं, इस तरह के बात करते हैं। एनीवेज सिंपल पॉइंट ये है कि अगर वसीम साहब पर ये चीज हुई है तो क्या ये यहाँ पे अंत होगा? नहीं भाई साहब, अगर आपका स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक मैनिपुलेशन होता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक ग्रुप रहता है। और आप देखो जब से उन्होंने सबसे पहले सीएनबीसी पे पकड़ा, उसके बाद सी बिजनेस पे पकड़ा, उससे और लोग खुलते गए। तो आप मानोगे जितने न्यूज चैनल पे लोग आते हैं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। और अब वसीम साहब भी जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे न्यूज चैनल्स पे, उनका भी नाम उठने लगा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब किसी क्रिमिनल को शायद पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ होती है तो वो 3 नाम और लेता है और उसमें और बड़ी बड़ी मछली पकड़ी जाती है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि अगर वसीम साहब पे कोई कार्रवाई होती है उसके बाद पता चलता है उन पर कोई फाइन लगाया जाता है तो वो वहीं तक रुकेगा, वहां से भी और नाम निकलेंगे और कई कंपनी, कई प्रोमोटर्स के भी नाम निकल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में बैकग्राउंड पे चलती हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। कई प्रमोटर्स
ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि मीडिया पे आते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लो चाहे न्यूज मीडिया की बात कर लो, उनसे कांटेक्ट करते हैं, पीआर एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, अपने शेयर्स को मार्केट करते हैं, लोगों का वॉल्यूम और इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, जब पंप हो जाता है तो वहां पर अपने शेयर्स को बेचते हैं और हायर प्राइस पे निकल जाते हैं, और उसके बाद जो भी इन्फ्लुएंसर थे उनको इस पूरे ट्रांजैक्शंस में कुछ परसेंटेज कट ऑफ मिलता है। आपको लगेगा क्या ये सच में होता है? नहीं साहब, सच में होता है और ये बैकग्राउंड पे चलता रहता है। मैं आपको उदाहरण दूं, ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है, कई बार बताया था क्या हो रहा है, लेकिन उस कंपनी में आपको बिल्कुल सिमिलर एक्शन देखने को मिलेगा। और वो कंपनी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप देखना चाहते हो किस तरह से शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लाया जाता है, कैसे प्रमोटर मैनिपुलेट करके अपने शेयर्स को बेचते हैं, एग्जिट लेते हैं, और किस तरह के कार्य चलते हैं बुल रन में। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द बॉस, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। आपके पैसे की बात है, सिंपली आप खुद में सक्षम होने चाहिए एनालिसिस करने के लिए। अगर जब तक आप ऐसा नहीं करते हो और दूसरे के सहारे बने रहते हो, कोई ना कोई प्रमोटर, कोई ना कोई एनालिस्ट, कोई ना कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट, कोई ना कोई हिटमैन हिमांशु, कोई ना कोई आपको न्यूज चैनल पे चलता हुआ कोई एक्सपर्ट, कोई एंकर कुछ ना कुछ बता के चला जाएगा और आप उसमें पोजीशन लेके ट्रैप हो जाओगे, और वहां पे पीछे ऑपरेटर्स पैसा कमा लेंगे। क्योंकि ऑपरेटर्स को पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज है मार्केटिंग करना, और मार्केटिंग के लिए इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ता है, या इन प्लेटफॉर्म्स को नहीं लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे आने वाले व्यक्तियों को तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एज अ रिटेल ट्रेडर प्लीज आप कसम खा लो, चाहे प्लेज ले लो, जैसे हम लोग बचपन में प्लेज लेते थे उस तरह की प्लेज ले लो कि भाई साहब मैं खुद की एनालिसिस करूंगा, मैं खुद से जानूंगा। अब ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया पर कोई भी है, वो कोई ना कोई स्टॉक्स की बात करेगा, कोई ना कोई इंडेक्स की बात करेगा, किसी चीज की बात करेगा। आपको सुनना सबकी है, जिसकी भी सुनना चाहो आपके सुनो, अगर किसी की ना सुनना चाहो किसी की ना सुनो, ठीक है? सिंपल पॉइंट है, आप देखो ही मत। अगर आप सुन भी रहे हो, आपको लगता है ये बढ़िया बंदा है, एनालिसिस कर रहा है, तो आप उसके स्टॉक्स के पीछे मत भाग जाओ कि इसने बोल दिया कि XYZ स्टॉक ले लो तो मैं भाग भाग के उसको खरीद रहा हूं। नहीं, आप उसका लॉजिक देखो, आप उसका एनालिसिस देखो कि ये किस बेसिस पे कह रहा है, और अगर आपको उसकी एनालिसिस समझ में आती है तो आप वो स्टॉक मत खरीदो, आप उसकी एनालिसिस सीखो कि इसने कैसे किया है, क्या मैं इस तरह का कार्य कर सकता हूं, और दूसरे स्टॉक्स में वही एनालिसिस सीख के लगाओ और अपने से शेयर लो। बिल्कुल सेम चीज है। इस तरह से कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टिंग सीखी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कभी किसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ो, कभी भी वो शेयर मत लो जो ब्रोकरेज में लिखा हो, लेकिन आप उसके एनालिसिस का तरीका लो और उसको किसी और शेयर में लगा दो। इस तरह से आप सीखोगे। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में, जब तक आप सक्षम स्वयं से नहीं होते तो बुल रन में ये ना ही पहला ना ही आखिरी स्कैम है। इस तरह के स्कैम लगातार चलते रहेंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी ना ही पहली है ना ही आखिरी है, और इस तरह की चीजें लगातार चलती रहेंगी, चाहे सेबी कितना भी एक्शन ले ले, ये चीजें होंगी अनटिल एंड अनलेस आप अपने एंड पर खुद सक्षम नहीं होते हो निर्णय लेने के लिए। तो प्लीज इन चीजों में ना पड़े।